जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। ईश्वर से प्रार्थना कैसे करें, ईश्वर से बोलवा कैसे बोले ताकि जीवन से संकट समाप्त हो जाए। तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा और एक कमेंट इसी संबंध पर मेरे पास आया है। ईश्वर को कभी भी बंधन में लेकर कभी भी बोलवा नहीं बोलनी चाहिए। खास तौर पर हनुमान जी, माता काली, भैरू जी इत्यादि। केवल इनकी कृपा प्राप्ति के लिए उपाय करने चाहिए। इसके अलावा लोग बाग ऐसे भी बोल देते हैं कि ये अमुक कार्य यदि 10 दिनों में पूर्ण हो जाए तो हम आपके निर्मित ये करेंगे। तो ये भी बंधन में आता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया है तो हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम ईश्वर को कुछ दे सके। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो व्यक्ति के जीवन में जब भी संकट उत्पन्न होता है तो ईश्वर की ओर झुकता है। किसी का यदि मकान नहीं बन रहा है, किसी के विवाह नहीं हो रहा है, किसी के विवाह हो गया लेकिन संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, किसी पर कर्ज बढ़ गया है, तो कहीं किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, तब वो जगह जगह बोलता है। तो ये गलती भी आपको कभी नहीं करनी चाहिए। गलती भी नहीं करनी चाहिए। अब आप अगर इस तरीके से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या फिर आप अपनी कुल देवी से प्रार्थना करते हैं या फिर आप अपने पितरों से ही प्रार्थना करते हैं, तो इस तरीके से आप करें, निश्चित आपको लाभ होगा। इसमें जितना आपका झुकाव होगा उतना ही आपको लाभ होगा। अगर आप जब भी बोले अगर वो शुक्ल पक्ष के दिनों में बोली जा रही है तो और भी ज्यादा उत्तम है। और अभिजीत काल जब चल रहा है, अगर उस समय आप बोलते हैं तो और भी अच्छा लाभ इसमें आपको मिल सकता है। तो इन समय का आप ध्यान अवश्य रखें। इसके अलावा इन समय पर आप अपने घर पर या फिर किसी भी मंदिर में बोलना चाहते हैं तो आप निश्चय स्वयं कर लीजिए। अगर आप अपने घर पर बोलना चाहते हैं किसी भी समस्या के संबंधित, तो इस तरीके से आप बोलिए। शुद्ध हो जाना है आपको और उसके बाद आपके घर में जहाँ भगवान का मंदिर है वहाँ पर एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद एक नारियल लीजिए और उसकी जोत कीजिए। और जब जोत चल रही है तो उसी दरमियान आप भगवान को भोग लगाइए मिष्ठान का। आप एक आसन लेकर विराजमान होइए। अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। अगर आप संकल्प नहीं लेना चाहते हैं तो अब बैठकर अपनी अंतर आत्मा से परमात्मा का आप कनेक्शन जोड़िए। अगर आप अपनी अंतर आत्मा से अपनी व्यथा बोलवा अगर ईश्वर को सुनाते हैं, ध्यान रखे मुंह से आपको कुछ नहीं बोलना है, अंतर आत्मा से ही परमात्मा का कनेक्शन करना है और अपनी व्यथा ईश्वर को बतानी है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही बार में आपका कार्य हो सकता है। अगर आप जितना ज्यादा अंतर आत्मा से परमात्मा की ओर जाएंगे तो आपके जीवन से संकट समाप्त होगा और अंतरात्मा से ही आप बोलिए। अब बोल देते हैं और आपका कार्य भी जब पूरा हो जाता है तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप श्रीमद् भागवत गीता या फिर हनुमान चालीसा की जो छोटी छोटी किताबें आती है वो आप उन लोगों में दीजिए जो इनको खरीद नहीं सकते हैं। मंदिर में आप रख सकते हैं, जो इनकी ज़रूरत होगी वो इन्हें प्राप्त कर लेगा। तो ये आप कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप रात्रि जागरण भी दे सकते हैं।
ब्राह्मण भोजन भी आप इसमें करवा सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है। तो इस तरह से यदि आप अंतरात्मा से परमात्मा की ओर जाते हैं तो आपका कार्य अवश्य बनता है। लोग बाग ऐसे ही हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, बोल देते हैं, और एक जगह नहीं हजारों जगह बोलता है। तो ये गलती आपके भार के रूप में आपके सामने आती है। समय के साथ आपके जीवन में संकट उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जगह जगह बोली गई बोलवा से किन देवी देवताओं की कृपा से आपका कार्य सिद्ध हुआ है वो आपको पता नहीं चलता। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है, और इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपको लाभ होगा, निश्चित आपको लाभ होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार, जय श्री राम।